यूएई वाली कंट्री जो आती सारी, दुबई वगैरह, जो पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप फिर भी आना चाहते हो कनाडा में, उसकी वजह से आपको वीज़ा नहीं मिलता, वर्क वीज़ा यहाँ पे डायरेक्टली। कनाडा वाले इन सब ड्राइवर को अप्रूव कर सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। तो गाइज, आप सब ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी कंट्री से कनाडा आ सकते हो एज अ ट्रक ड्राइवर। बहुत बंदों का कमेंट आया था मेरे पास कि भाई मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं दुबई ट्रक चलाता हूँ, मैं सऊदी ट्रक चलाता हूँ, मैं इंडिया ट्रक चलाता हूँ, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है बंदों के पास, बट उनको ये नहीं पता कि भाई आप कैसे कनाडा आ सकते हो एज अ ट्रक ड्राइवर। आपको अगर कनाडा आके ट्रक चलाना है तो कैसे आना है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो कुछ किसी को ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो मैं आज की वीडियो में ये सभी बताऊंगा कि भाई आप कैसे आ सकते हो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या इसका प्रोसेस होगा और कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। ट्राई करना इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। उससे पहले मैं आगे बताऊँ आपको, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अभी आया हूँ पिकअप करने के लिए, बट ये ट्रक ऑलरेडी लगा हुआ है मेरे से पहले, तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ। जब ये हटेगा मेरी चांस आएगी, मैं डॉक पे लगाऊंगा बैक करके, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे कि भाई कैसे आप आ सकते हो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे कैसे किस कंपनी में मतलब कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, जो भी सारा प्रोसेस है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो में। तो आगे ब्लॉग में बने रहना। हाँ जी, तो गाइज आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं अब आपको बताता हूँ कैसे आप आ सकते हो कनाडा में एज अ ट्रक ड्राइवर। इस वीडियो के अंदर दो कैटेगरी के बारे में बात करेंगे हम। पहला वो हो गया जिसके पास ट्रक का एक्सपीरियंस है, अपनी कंट्री में ऑलरेडी काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है और वो कनाडा आना चाहता है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है बट फिर भी वो कनाडा आना चाहते हैं और यहाँ पे आके ट्रक ड्राइवर का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम पहले उनके बारे में बात करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो थोड़ा छोटा टॉपिक है इसलिए मैं उसको फटाफट कवर कर देता हूँ। देखो भाई, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और फिर भी आप आना चाहते हो कनाडा में एज अ ट्रक ड्राइवर और काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो देखो पहला सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास वही होगा, टूरिस्ट वीज़ा ले लो और यहाँ पे आके उसको जॉब ऑफर कन्वर्ट करके आप एक वर्क वीज़ा बना सकते हो, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे भी आपको एक लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, और वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो दिख जाएगी, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो उस टॉपिक पे, ठीक है। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा नहीं है और या आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अपनी ही कंट्री में बैठ के यहाँ की ट्रक कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि भाई उसको आपको जॉब लेटर चाहिए, जॉब ऑफर चाहिए, या आपको जॉब हायर करे, ठीक है। अब कितने चांस बनते हैं कि वो आपको हायर कर लेंगे? अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे तो वो आपको बिल्कुल भी हायर नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्ट होते हैं, बहुत सारे ऑफिस होते हैं। आप गूगल सर्च करोगे कि आपके एरिया, जैसे हमारे एरिया हो गया कैम्ब्रिज, किचनर, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओंटारियो में हो गया, तो आप यहाँ पे सर्च करो इमिग्रेशन कंसल्ट ऑफिस, तो बहुत सारे निकल के आएंगे। जोन सा भी आपको अच्छा लगे, रिव्यू वगैरह पढ़ लेना, उसको कांटेक्ट करना, उनको बताना कि भाई मैं ऐसे फलाने कंट्री से बोल रहा हूँ और मुझे ऐसा ट्रक ड्राइवर कनाडा में आना है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है वो आपको कांटेक्ट करके वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। मोस्टली होता क्या है वही होगा, वो आपको बोलेंगे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको वो ट्राई करेंगे आपकी तरफ से यहाँ की कंपनी में कि कोई आपको ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर दे दे, ठीक है। तो उसके बेस पे आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड कैटेगरी के बारे में कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं एक बार ट्रक को मैं लगा लूँ अपना बैक करके, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो गाइज अभी शिपर से अपडेट आई है कि भाई पहले मेरे डिस्पैच ने बताया था कि मुझे 8 बजे की अपॉइंटमेंट है, सुबह 8 बजे की, ठीक है। अब ये अंदर जो शिपर है वो कह रहा है कि आपका जो
ऑर्डर आईडी है उसके हिसाब से आपकी अपॉइंटमेंट 1 बजे की थी दोपहर की, और अभी बजे हुए 10:30, मैं आ गया था 8 बजे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें वेट करने को बोले, हम वेट कर लेंगे, हमारा कुछ चाहता नहीं, हम आवर्स पे हैं। ठीक है, तो दूसरा ट्रक लग गया था भाई। ये ट्रक वाले ने तो भाई कम से कम लगा लो 50 बार आगे पीछे कर करके बैक लगाई है, जबकि इतना सीधा रोड था। पता नहीं, मेरे ख्याल से नया ड्राइवर है शायद से। हाँ जी गाइस, तो मैंने ट्रक लगा लिया है बैक करके। अगर आपको दिख रहा होगा कि दिख रहा होगा, देखते हैं। वो लगा हुआ है, लाल बत्ती जल रही है। जब ये ग्रीन हो जाएगी मतलब मेरा डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं ट्रेलर को हिला सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ डॉक से। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि आप कैसे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप फिर भी आना चाहते हो कनाडा में एज अ ट्रक ड्राइवर, तो मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड कैटेगरी में बात करते हैं। अब जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, वो अभी भी अपनी कंट्री में ट्रक ड्राइवर है और यहाँ पे आना चाहता है कनाडा में और आगे कंटिन्यू करना चाहता है एज अ ट्रक ड्राइवर। ओके, तो देखो गाइज, होता क्या है, देखो आपको पता होगा, आपको पहले से पता होगा कि भाई अगर आपको अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में काम करने जाना है तो उसके लिए अब 2 चीज़ चाहिए होती है। एक तो वीज़ा चाहिए होता है और एक लेटर चाहिए होता है कि आपको दूसरी कंट्री की कंपनी आपको इनवाइट करे, ऐसा कि यहाँ पे हम आपको जॉब दे रहे हैं, हम आपको हायर कर रहे हैं, ऐसा वो कुछ लेटर दे, उससे आपको वर्क वीज़ा जल्दी मिलता है। अब बात यहाँ ये आती है कि अगर आपको वो कंपनी इन्वाइट जल्दी से क्यों करेगी, ठीक है, उनके पास ट्रक ड्राइवर यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, तो वो क्यों इनवाइट करेगी आपको, तो आपको सोचना ये है। अब क्या करते हैं, अब नया तरीका क्या हो रखा है यहाँ पे कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट करोगे तो कंपनी आपको जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करेगी है। अगर वो करेगी भी तो बहुत सारी कंडीशन होगी, बहुत सारी चीज़ें मांगेंगे, बहुत, उसमें फिर आप कहीं ना कहीं आप पीछे हो रह जाओगे, उस चक्कर में आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसकी वजह से आपको वीज़ा नहीं मिलता, वर्क वीज़ा यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि यार डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आना बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ बैठ के आपको डायरेक्ट आपको आपके हाथ में वर्क वीज़ा मिल जाए उसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि आप पहले या स्टडी करके चले जाओ या आप टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाओ या आप डायरेक्ट पीआर चले जाओ। ठीक है, पीआर होना भी थोड़ा डिफिकल्टी होता है क्योंकि पॉइंट्स यहाँ बैठे, जो यहाँ पे कनाडा में बैठे हुए हैं, उनके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, तो अपनी कंट्री में बैठ के पॉइंट्स पूरे करना बड़ी डिफिकल्ट बात हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी में ना, जो अपनी कंट्रीज में आप ट्रक ड्राइवर कर रहे हो, अब देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार अपनी कंट्रीज में कि आप कौन सी कंट्री आप ड्राइव कर रहे हो जो कनाडा वाले कंपनी ड्राइवर अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले उन कंट्रीज का नाम बता देता हूँ, मैंने लिखे हुए हैं, मैं भूल जाता हूँ कंट्री का नाम, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिए थे। देखो, एक तो कंट्री आते थे UAE वाली कंट्री, जो आती सारी दुबई वगैरह जितनी भी सारी कंट्री आती है ना उसके अंडर आती हैं। उस कंट्री में जो ट्रक ड्राइवर काम कर रहा है वो वाले ड्राइवर एलिजिबल है कनाडा में। ठीक है, दूसरी कंट्री हो गई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, रशिया और आपकी मिडल ईस्ट की जितनी कंट्री होती है ना, मिडल ईस्ट की जितनी कंट्री होती है, दोहा, कतार वगैरह, मेरे ख्याल दोहा, कतार, ये वाली कंट्री होती है। जितनी भी मिडल ईस्ट की कंट्री के अंडर जो आती है, UAE के अंडर जो आती है, और आपके न्यूजीलैंड, यूरोप, रसिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज के अंडर जो ट्रक ड्राइवर काम कर रहे हैं ना, वो आप लगा लो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी कहीं और कंट्री के ड्राइवर होंगे ना तो कनाडा उनको एलिजिबल नहीं मानेगी, क्योंकि उनका ड्राइविंग करने का तरीका, रूल्स रेगुलेशन, सेफ्टी वगैरह जो भी है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और इन सारी कंट्रीज का थोड़ा सिमिलर होता है कनाडा से, इसलिए कनाडा वाले इन सब ड्राइवर को अप्रूव कर सकते हैं, थोड़े चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप इन सब कंट्री में एलिजिबल हो और आपके पास सब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे आपको, आपके DL हो गया, आपका सारा रिकॉर्ड हो गया, आपका ट्रकिंग का जो रिकॉर्ड है, अगर आप कह रहे हो आपके पास 5 साल का रिकॉर्ड है तो आपको कम से कम 5 साल का रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा एक कंपनी में कि हाँ भाई मेरे पास 5 साल का रिकॉर्ड है। ये नहीं सिर्फ आप बोल दोगे कि भाई मैंने उस कंपनी में काम किया था, ऐसा नहीं होगा। वो आपसे प्रूफ मांग सकते हैं, आपके पेरोल मांग सकते हैं, आपके पे स्टब होते हैं जो आपको हर वीक या हर मंथ जो पे आती थी बैंक में, उसकी हिस्ट्री मांग सकते हैं और आपसे एक जॉब लेटर मांग सकते हैं। जब उन कंपनी ने आपको हायर किया होगा तो आपको एक जॉब लेटर दिया होगा, वो मांग सकते हैं। और आपकी कंपनी से ही लास्ट अपडेट एक फीडबैक फॉर्म भी, मतलब एक फीडबैक लेटर भी मांग सकते हैं, जिसमें आपकी कैसे आप काम करते थे, आपका क्या करेक्टर था आपके काम करते टाइम, और आपका क्या बिहेवियर था, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कितनी ड्यूटीज आप करते थे उस कंपनी में, वो सारे, और वो कैसे करते
करते थे, अच्छा करते थे, गंदा करते थे या बिल्कुल ही बढ़िया करते थे, वो सब चीज़ उसमें मेंशन होती है। वो चीज़ भी मांग सकते हैं कंपनी वाले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको रेडी होगी ना, तो करना आपको वही है, आपको यहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट को कॉल करनी है, कांटेक्ट करना है, उनको बोलना है कि भाई मैं ऐसे ऐसे कंट्री से हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है, ट्रकिंग में पूरा रिकॉर्ड है। वो आपको बोलेंगे आप एक फाइल बनाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी चीज़ को, सारी डिटेल्स को उनके पास फॉरवर्ड करना। वो आपको कांटेक्ट वापस करेंगे, फिर वो बताएंगे आपको कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर वो बोल रहे हैं एलिजिबल हो, आपको जॉब लेटर चाहिए और दूसरा LMI चाहिए, ठीक है। LMI को मैंने पहले बताया था दूसरी वीडियो में, वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा से कन्वर्ट करने वाली वीडियो में मैंने LMI के बारे में बताया था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि LMI वैसे होती क्या, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, ठीक है। LMIA करके होती है, उसका मतलब होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। होता कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट ही होता है, एक पेपर वर्क ही होता है, जिसमें जो यहाँ की कंपनी का मालिक होता है ना, वो यहाँ की इमिग्रेशन वालों को बोलता है कि ऐसे मुझे वर्कर चाहिए जो मुझे कनाडा में नहीं मिल रहे, तो मुझे रिक्वायरमेंट है अपने काम के लिए, तो वो चाहता है कि वो बाहर से मंगाए बंदों को, ठीक है। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन वालों से मांगता है, ठीक है। वो उसके लिए थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करते हैं, मतलब यहाँ पे न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, ऐसे बहुत सारे जॉब के आर्टिकल देते हैं ताकि वो दिखा सके। उसके बाद ऐसे ऐसे करके उनको कंपनी वालों को LMI मिल जाती है, ठीक है। अब LMI कंपनी वाले आपको जब देंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क वीज़ा मिलता है, और जॉब लेटर, तो अगर आपको LMI देंगे तो जॉब लेटर भी देंगे, ठीक है। तो आपको इमिग्रेशन कंसल्ट ऑफिस वालों को कांटेक्ट करना है, वो आपके लिए वहाँ बैठ, आप अपनी कंट्री में हो, और वो आपके लिए यहाँ पे आपकी बिजनेस, जो यहाँ पे जो ट्रक एम्प्लॉयज़ है ना, ट्रकर है, जो ट्रक की कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, जो काम दे रहे ट्रक ड्राइवर को, वो उनको कांटेक्ट करेंगे। वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे डील करेंगे LMI के लिए। LMI लेना, बाय करना वैसे इलीगल होता है, इसका कोई प्राइस नहीं होता, ये सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए बेचते हैं और लेते हैं लोग, ठीक है। वो आपके बिहाफ पे कांटेक्ट करेंगे, और जब वो अगर एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट बताएगा कि भाई इतने अमाउंट पे मैं LMI प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो वो इमिग्रेशन कंसल्ट ऑफिस आपको वो अमाउंट बताएगा। मे भी उसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, क्योंकि वो उनकी फीस वगैरह भी होती है ना, कंसल्ट का जो आपको काम कर रहे हैं उसकी फीस भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो वो सारा अमाउंट आप जब पे करोगे कंसल्ट को, या वो आगे जो आगे पे करेगा, सब कुछ काम हो जाएगा, उसके बाद वो आपको LMI देंगे और जॉब लेटर देंगे, ठीक है। आपको LMI जॉब लेटर मिल जाएगा, वही कंसल्ट आपके लिए वर्क वीज़ा अप्लाई कर देगी है, और उसके थ्रू आपका सब कुछ प्रोसेस, सारा काम हो जाएगा, तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। हाँ, इसमें ये होगा कि वो क्लोज वर्क वीज़ा होगा, मतलब आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही काम करना पड़ेगा। कितने साल के लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड है, और आपकी कंसल्ट पे डिपेंड है कि वो उसने क्या एग्रीमेंट किया उस एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है, LMI के लिए, ठीक है। अब LMI का मैं बताता हूँ यार, LMI का कोई प्राइस नहीं होता वैसे तो, ठीक है। LMI लोग यहाँ पे अपने बेनिफिट के लिए दे रहे हैं, तो जैसे कि LMI एम्प्लॉयर को इमिग्रेशन से LMI लेने में सिर्फ $1,000-1,200 खर्च करने पड़ते हैं, बट LMI एम्प्लॉय को देने के लिए कोई चार्ज नहीं ले सकता, ऐसा रूल में लिखा है, बट वो फिर भी लेते हैं, क्योंकि देने वाले बैठे हैं तो इसलिए वो आगे लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप फ्री में, आप सोचोगे कि आपको फ्री में मिल जाएगी, तो दूसरा बंदा होगा वो $10,000 देने के लिए रेडी बैठा होगा, तो उसके आगे $20,000 देने के लिए रेडी बैठा होगा बंदा, तो वो आपको नहीं देंगे, वो $20,000 वाले को देंगे। जो ज़्यादा अमाउंट देता है और जो ज़्यादा मतलब लगता है कि हाँ भाई ये सही है, तो वो उसको दे देते हैं। इसमें कुछ नहीं होता कि भाई कोई फिक्स अमाउंट दोगे तो ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट होगा, वो नहीं होता, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे। अगर आपको कोई अच्छा रिलेटिव है जो यहाँ पे काम कर रहा है, तो आप उससे भी ले सकते हो, वो आपको मे बी फ्री में दे दे या आपको थोड़े कम पैसों में दे दे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किसका क्या सिचुएशन है, किसकी क्या कॉन्टैक्ट है और किसके क्या रिलेटिव है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और तो ये मत कहना कमेंट में कि भाई आप दिलवा दो, मैं कहीं से नहीं दिलवा सकता, ना मेरी कंपनी में कोई कॉन्टैक्ट है, ना मेरे यहाँ पे कोई किसी के कॉन्टैक्ट में है कि जिससे मैं LMI दिलवा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी नॉर्मली जॉब अप्लाई करके ही जॉब करी थी, तो मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट मत करना इस चीज़ में कि भाई आप LMI दिलवा दो या आप किसी से कॉन्टैक्ट करवा दो, वो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जो मुझे जितनी पता है इन्फॉर्मेशन वो ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो भी वीडियो के थ्रू। तो मैंने आपको देखो यार, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आपको कनाडा आना है, देखो पैसे आपका लगेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कम पैसों में आ जाओगे, ऐसा होता तो यार सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ जाते।
पैसे लगते हैं और अब तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, यहाँ पे भी बढ़ चुकी है और खर्चे सब कुछ यहाँ पे सब कुछ बढ़ चुका है। तो जो पैसे पहले कम लगते थे अब ज़्यादा लगेंगे, वो सब अपने आप का सबका खुद का बजट होता है, वो उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, बट ये मत सोचना कि आप थोड़े कम पैसों में आ जाओगे या बिना पैसों के आ जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। लगने हैं 20-25 लाख लग सकते हैं, इतने तो पकड़ के चलो, 20-25 लाख तो मिनिमम है। हाँ, आप यहाँ आ जाओगे, उसके बाद आप कमा वमा के उसको कंप्लीट कर सकते हो, मतलब वापस से उतार सकते हो, जो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उस हिसाब से कर सकता है। बट ये, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसे ज़रूर लगेंगे और कम पैसे नहीं लगेंगे, अच्छे पैसे लगते हैं। सारे प्रोसेस करने में $50,000 तक भी लग सकते हैं आपके, पकड़ के चलो 50,000 तो मिनिमम लगा, मतलब पकड़ के चलो कि हाँ भाई आपके आसपास 40 से $50,000 तो लगने ही हैं, ठीक है। अब 50 लाख आप लगाने में कितने हो जाते हैं आपके इंडिया के हिसाब से, तो 30 लाख रुपए होते हैं, और आपकी कंट्री में भी थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो तो देख लेना, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। मैंने आपको प्राइस बता दिया है, मैंने आपको तरीके बता दिए हैं भाई किस तरीके से करना वही है। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करोगे कंपनी को तो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी ऐसे अब रिस्पॉन्स नहीं करती इस चीज़ के बारे में, तो आपको किसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, किसी के कांटेक्ट करके ही जाना पड़ेगा। तो ट्राई करो, यहाँ की इमिग्रेशन कंसल्टेंट को कांटेक्ट करो, काफ़ी सारी है ओंटारियो में, बहुत सारी है। आप कभी बस आपको गूगल सर्च करना है यार। ये सब मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको डाउट हो या कुछ कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो मैं वो ट्राई करूंगा यार कि वो चीज़ मैं क्लियर कर सकूं कमेंट में ही। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ के बारे में। हाँ, बट मुझे बस कॉल करने के लिए मत बोलना कि भाई मैं कॉल कर लूँ, कॉल वगैरह कर लूँ, वो मैं कॉल नहीं अटेंड करता किसी की भी। तो मैं इंस्टाग्राम पर मुझे कॉल मत किया करो, ठीक है। कॉल नहीं करना, जब भी तो मैंने आपको इंस्टाग्राम को DM के लिए बोलता हूँ, कमेंट के लिए बोलता हूँ। ओके गाइज, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी नॉलेज लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना चैनल को। और आप चैनल पे न्यू हो, पहली बार चैनल पे आए हो, और अगर आपको अब मेरा कंटेंट अच्छा लगा या मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी वर्थ इट लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।